आज हम सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 494 का क्वेश्चन। ये है कंस्ट्रक्ट यूनिफॉर्म पैरिटी एडेड टू। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है दूसरे वीडियो में। तो ये एक फॉलोअप क्वेश्चन है, तो इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी है, तो उसको स्टार्ट से समझते हैं। इसमें हमको एक एरे दिया हुआ है nums1 जिसमें n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे, ठीक है। एंड हम लोगों को एक nums2 एरे बनाना है nums1 के थ्रू, सच दैट कि nums2 के जो सारे एलिमेंट्स हैं या तो वो ऑड हो या फिर वो इवन हो। एंड किस तरीके से हम बनाएंगे nums1 को nums2 को nums1 की हेल्प से, तो उसकी कंडीशन ये है nums2 का i या तो nums1 के i के बराबर हो, ठीक है, सेम इंडेक्स पे। अगर बराबर नहीं है तो nums1 i माइनस nums1 j कोई भी दूसरा इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर ये nums2 ज़ीरो है तो nums1 का ज़ीरो माइनस इट कुड बी 1 2 3 4 5 एनी इंडेक्स, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। और बट जे आई के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी ज़ीरो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बस इतना था। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक कंडीशन और दी हुई है, दैट इज़ दिस nums1 i माइनस nums1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके। तो पहले तो हम समझते हैं कि एक एरे है अब जो हमें क्रिएट करना है, जिसका या तो सारे एलिमेंट्स इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर मेरा nums1 है, nums1 इक्वल टू क्या हो जाए, nums1 के सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो इवन हो जाए अगर nums1 के सारे एलिमेंट्स मेरे इवन हैं, या फिर nums1 के सारे एलिमेंट्स मेरे क्या हैं, ऑड हैं, ठीक है। और या फिर nums1 जो है मेरा वो क्या हो, इवन प्लस ऑड का कॉम्बिनेशन हो, है ना, कॉम्बिनेशन। ये पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला केस होगा तो nums2 को हम डायरेक्टली इसकी हेल्प से, जो फर्स्ट हमारा रूल है उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली उसको इवन बना देंगे या डायरेक्टली ऑड बना देंगे। जो कैच है वो हमारा है ये थर्ड कंडीशन में, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन में। अब थर्ड कंडीशन को हम कैसे कर सकते हैं? तो एक चीज़ है कि अगर मैं किसी भी ऑड मतलब ऑड में से माइनस करूँगी इवन को, या इवन में से माइनस करूँगी ऑड को, तो मैं हमेशा रिज़ल्ट में जो मुझे मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा, ठीक है। या तो ये इवन प्लस ऑड या ऑड प्लस इवन, मतलब इट्स द सेम थिंग, राइट। तो मुझे आंसर जो भी हमेशा मिलेगा दैट वुड ऑलवेज बी ऑड, राइट। तो ठीक है, मतलब अगर एक भी ऑड है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बट क्योंकि मुझे ये कंडीशन दी हुई है ये वाली, राइट, इस कंडीशन की वजह से मैं जब भी और मतलब ये कंडीशन की वजह से मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। मतलब nums i मैं चेंज किसको करूँगी? अगर मान लो मैं ये मान लेती हूँ कि मैं सारे एलिमेंट्स को ऑड करना चाहती हूँ, राइट, क्योंकि मेरे पास कंडीशन यही रहेगी, अगर मेरे पे कॉम्बिनेशन होगा तो मैं ऑड ही कर सकती हूँ, मैं इवन नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं सारे एलिमेंट्स को ऑड करना चाहती हूँ, तो इस जहाँ पे भी एक इवन एलिमेंट होगा वहीं से मैं सब्सट्रैक्शन करूँगी, राइट। तो मैं पिछली बार वाला एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये था nums1 इज इक्वल टू 2,3। अब ये एक ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होता है तो हम क्या बनाना चाहते हैं, ऑड, तो हम चेंज किसको करेंगे, इवन पोजीशन वाले को, ओके। तो मैंने क्या किया, nums2 बना रहे ना, nums2 का ज़ीरोथ एलिमेंट को चेंज किया। क्या करूँगी मैं इसमें चेंज करने के लिए, किसी भी ऑड से अगर मैं इवन माइनस करती हूँ या इवन से ऑड माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है एक ऑड एलिमेंट। तो nums1 का ज़ीरोथ एलिमेंट से माइनस करूँगी मैं। अब इसमें एक दूसरा इंडेक्स, सिर्फ दो ही इंडेक्स, मतलब दो ही लेंथ ही 2 है, तो मुझे सेकेंड इंडेक्स लेना पड़ेगा nums1 का, और वो ऑड भी है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 2 माइनस 3, ये हो गया मेरा क्या, -1। अब ये मेरा हो गया -1। अब अगर मेरा एलिमेंट -1 आ रहा है तो क्या वो इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन दी हुई है nums1 माइनस nums1 i माइनस nums1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है,
और यहाँ पे भी यही हो रहा है, nums1i माइनस nums1j ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन होता है तो ये उस केस में ट्रू हो जाता है, उसमें हम लोग पैरिटी नहीं देख रहे हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हम ट्रू कर दे रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, अगर ये ऐसा आ रहा है आंसर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो इस समय एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमें हमेशा ही जो ऑड एलिमेंट जो भी दूसरा ढूंढना है एक एरे में, वो हमेशा ही हमें ढूंढना है कैसा, जो इवन से छोटा हो, राइट। छोटा होता अगर ये इसकी 3 की जगह ये 1 होता तो अपना आंसर सही आ जाता, अपना आंसर आ जाता 1। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको आगे करने के लिए आई विल डू वन थिंग। अब हम ना लॉजिक समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने के लिए मेरा पार्ट 1 होगा, सारे इवन हो या सारे ऑड हो, तो मैं अपना आंसर क्या कर दूँगी, ट्रू कर दूँगी, राइट। उसमें मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मैं पहली वाली कंडीशन जो थी उसके हिसाब से nums2i इज इक्वल टू nums1i कर दूँगी, ठीक है। अब ये मेरा फिर हो जाएगा क्या, एक एल्स ब्लॉक हो जाएगा। एल्स ब्लॉक में कहाँ होगा, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, जहाँ पे इवन प्लस ऑड होगा, ठीक है, इवन प्लस ऑड, ठीक है। तो मेरा ये कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन में मुझे क्या देखना है कि अगर मेरा जो ऑड एलिमेंट है वो सबसे छोटा हो, मतलब जितने भी सारे इवन एलिमेंट हैं उन सब में सबसे छोटा होगा, मतलब मैं एक ही ऑड एलिमेंट को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकती हूँ, राइट। अगर मान लो मेरा एक 4th इंडेक्सिंग में 1 है, ठीक है, और मेरे पास मल्टीपल मान लो और भी ऑड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 भी है, 3 भी है और 1 भी है, और मेरे पास दो मतलब मान लो ये एग्जांपल में देख लेते हैं, 2 4 और मेरे पास 5 है, 3 है, 1 है, तो मैं इस 1 को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकती हूँ nums2 बनाने के लिए, nums2 का एरे बनाने के लिए। तो ये क्योंकि हमेशा मेरे इवन से छोटा होगा तो मेरा ये बन जाएगा, क्या कहते हैं, nums2 ट्रू आ जाएगा, मैं सारे एलिमेंट्स को ऑड बना पाऊँगी। तो इसके लिए मुझे ये देखना है कि क्या सबसे ज़्यादा छोटा जो मेरा ऑड एलिमेंट है वो बाकी जो इवन एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है उनसे भी छोटा है, क्योंकि उनसे छोटा होना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले एक फॉर लूप चलाऊँगी और मैं एक फॉर लूप से क्या करूँगी, सबसे छोटा मिनिमम ऑड निकाल लूँगी एलिमेंट। अगर मैंने मिनिमम ऑड एलिमेंट निकाल लिया फॉर लूप से, ठीक है, जो भी आया, सपोज़ 1 आ गया इस केस में, तो मेरा ये पहला टास्क। अब मुझे देखना है कि क्या वो इवन एलिमेंट से भी छोटा है। तो अगर मेरे को ये देखना है कि वो इवन एलिमेंट से भी छोटा है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और फॉर लूप चलाती हूँ और उसमें मैं कंडीशन रख देती हूँ कि इवन एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। इवन एलिमेंट्स को हम फाइंड करते हैं एंड अगर मैं ये करती हूँ, अगर वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा, तो ये मेरा इवन एलिमेंट हो गया, ये इवन एलिमेंट है, वो इवन एलिमेंट हो, राइट। एंड अब इसके आगे क्या आना चाहिए कि वो जो इवन एलिमेंट है ये, राइट, ये इवन एलिमेंट है, सपोज ये ग्रेटर होना चाहिए मिनिमम ऑड से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, राइट, तो मैं ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं रिटर्न क्या कर सकती हूँ, ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न क्या करूँगी, फॉल्स। सो फर्स्ट इज़ माई इफ़, जिसमें मैं चेक करूँगी कि क्या सारे एलिमेंट्स या तो इवन है या ऑड है, ओके। तो nums1 डॉट एवरी, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, num मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, या तो सारे इवन हो या फिर और या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है जिसमें सारे क्या हो, ऑड हो। तो ऑड करने के लिए हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू 0, ओके। एंड ये जब हो जाएगी तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ट्रू, ओके। इसमें हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। नाउ हमें एल्स केस देखना है। एल्स में हम क्या देख रहे थे, हम एक मिनिमम ऑड जो पूरे एरे के एलिमेंट्स हैं, जो सबसे छोटा ऑड क्या है उससे ही हम सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो सबसे छोटा ऑड है 1, ओके, और हम
सबसे मिनिमम इवन है 2, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अगर सबसे छोटा ऑड है मान लो 3 एंड सबसे छोटा इवन है 2, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सबसे छोटा ऑड चाहिए जो इवन से भी छोटा हो। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ऑड ढूंढते हैं। हमें फॉर लूप चलाएंगे। इससे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं, मिनिमम ऑड। ठीक है, इसको वैल्यू देते हैं इन्फिनिटी। ओके, एंड फिर हमें फॉर लूप चलाते हैं। सबसे पहले उसको इन्फिनिटी दी जिससे हम कंपेयर कर पाएँ। मिनिमम वैल्यू लेके आनी होती है तो हम इन्फिनिटी देते हैं वेरिएबल को। लेट नम ऑफ नम्स 1। ओके, एंड यहाँ हम चेक करेंगे कब, जब वो ऑड हो तभी चेक करेंगे ना। तो यहाँ हम करेंगे नम्स नम मॉड्यूलस 2 not equal to 0 इन दिस केस ओनली। मिनिमम ऑड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैथ डॉट मिन, जो अभी मिनिमम ऑड है प्रेजेंट में, कमा नम, जो प्रेजेंट एलिमेंट है, और मिनिमम ऑड में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। ओके, एंड इससे हमें पता चल गया कि मिनिमम ऑड वैल्यू क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा जो इवन है क्या उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर पा रहा है, या पॉजिटिव इंटीजर लेके आ रहा है, या सेम पैरिटी लेके आ रहा है। लेट नम ऑफ नम्स 1। ओके, इसको हम लोग करते हैं कंडीशन इवन होना चाहिए। ओके, नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इवन। ठीक है, you need to know for of loop to understand it. Okay, so go through the for of loop if you're not able to understand the looping pattern, and then it should mandatorily num जो होना चाहिए अगर छोटा है मिनिमम ऑड से, देन ये क्या हो जाएगा? रिटर्न फॉल्स। मीन्स मिनिमम ऑड बड़ा हो गया है नम से। एक भी केस ऐसा हुआ तो हमें फॉल्स करना है, तो रिटर्न आ गया हमारा फॉल्स। अदरवाइज इफ़ इट ऑल वर्क्स फाइन, तो हम रिटर्न कर देंगे सारे लूप के बाहर जाके रिटर्न ट्रू। ओके, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर हम इसको एक बार या सो मेरे पास एग्जांपल है 147। ओके, 147 में क्या है? 1 ऑड है, 7 ऑड है, 4 इवन है, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा। मिनिमम ऑड मैंने इन्फिनिटी ले लिया। लेट नम ऑफ नम्स 1। ओके, तो मैं देखूँगी इफ़ नम्स जो नम एलिमेंट है वो ऑड है क्या, तो ऑड आया पहला एलिमेंट, यस ऑड है। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी और 1 में से मिनिमम क्या है? 1। ओके, मिनिमम ऑड में 1 हो गया। आगे लूप गया 4, नहीं ऑड नहीं है, इधर इफ़ में नहीं जाएगा। उसके बाद 7, हाँ ऑड है। मिनिमम ऑड क्या हो गया था? 1 हो गया था। 1 और 7 में से अभी छोटा क्या है? अभी भी 1 है, तो मिनिमम ऑड 1 हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरे फॉर लूप में गए। क्या नम जो ये इवन है तो पहले में तो जाएगा नहीं, दूसरे केस में जाएगा 4 में, हाँ इवन है। और नम, ठीक है, ये मिनिमम ऑड से छोटा है। मिनिमम ऑड था 4 और नम क्या है? मिनिमम ऑड था 1, नम क्या है? 4। नहीं, छोटा नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा, और 7 किसी भी केस में नहीं जाएगा। डायरेक्ट आउटर लूप में आएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू, और ऐसे हमारा आंसर भी यही है। ऐसी केस 2, इसमें 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड है, तो एल्स लूप में जाएगा। मिनिमम ऑड इन्फिनिटी है, इधर चेक करेगा इस फॉर लूप में आने के बाद क्या नम ये ऑड है। इफ़ इट इज़ ऑड नहीं है तो फिर से लूप चला, 3 पे आया, क्या ऑड है? यस। तो मिनिमम ऑड इन्फिनिटी और 3 में से कौन सा छोटा होगा? 3। मिनिमम ऑड को 3 मिल गया। अब ये हमारा लूप चलेगा दूसरा वाला, जिसमें हम देखेंगे क्या इवन है? इवन 2 है, हाँ इवन है। क्या नम मतलब 2 छोटा है मिनिमम ऑड जो कि है 3 छोटा है? यस इट इज़। तो रिटर्न फॉल्स हो गया और हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में फॉल्स। ओके, ऐसे ही तीसरा केस, इसमें 4 और 6 बोथ आर इवन, it will go in the if block and it will return true. Okay, now let's submit it. Let's discuss time and space complexity. Since we are having this for loop and this for loop,
it will be O of n, O of n, then this for loop, O of n, then this for loop, O of n. So my time complexity would be, time complexity is equal to O of n plus O of n plus O of n plus O of n equal to O of n. Okay, and my space complexity, only two variables I have used, that is min odd and num, so it will be O of 1. Okay.